वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान आवासन मंडल की नवीन आवासीय योजनाएं, अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2025 और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 क्या परिवर्तन किया गया है, आवेदन और क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है 7:15 पर और संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर मंथली क्लास मिलती है, 15 दिन की क्लास मिलती है। तो लगातार आपका रिवीजन होता रहता है। और आज है 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले 28 अगस्त को हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा कि राजस्थान के किस पोर्टल को CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 मिला, यानी 2024 का अवार्ड है 2025 में मिला। राज किसान साथी प्रोजेक्ट। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में जेवेलिन थ्रो में रजत और लॉन्ग जंप में कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता? अंकित कुमार सोहू ने। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। फिर हमने पढ़ा 500 करोड़ की लागत से डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। और 32वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025 किसने प्रदान किए गए? महिपाल लोमरोर सीनियर वर्ग, कार्तिक शर्मा जूनियर वर्ग और यथार्थ भारद्वाज सब जूनियर वर्ग। ये हमने कल पढ़ा पूरी डिटेल के साथ। इसकी जो PDF है वो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम है, उस पर ये मिल जाती है और इसकी क्विज मिल जाती है। या तो शाम को क्विज मिल जाती है या सुबह के टाइम क्विज मिल जाती है, क्विज प्राप्त होती है। और ये आपको ऑनलाइनर PDF मिलती है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर PDF नहीं मिलती। 1,37,000 कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं, ये PDF पढ़ी। अब आप सोचते हो कि पूरी फाइल एक की आप PDF मिल जाए, तो ऐसे सब कुछ नहीं मिलता, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर सब कुछ एक साथ ही मिल जाए तो फिर तमन्ना किसकी करोगे? ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपके सामने है। हाँ, टेस्ट नानक क्लासेस करंट अफेयर्स जो ऐप है उसके अंदर मिल जाता है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 की औपचारिक विदाई भारत में किस एयरबेस से हुई है? क्या बात है, भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 की विदाई हो चुकी है। और ये सबसे बड़ी बात अपने राजस्थान के बीकानेर के नाल एयरबेस से हुई है। राजस्थान के बीकानेर के नाल एयरबेस से MiG-21 की शौर्यगाथा अलविदा फाइटर। देखिए भाई, MiG-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था 1963 में। मूलतः ये किससे प्राप्त हुआ? सोवियत संघ से प्राप्त हुआ। भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, औपचारिक विदाई नाल एयरबेस बीकानेर से। और विदाई की शुरुआत भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने MiG-21 उड़ाकर की। MiG-21 ने लगभग 60 साल तक भारतीय वायुसेना की सेवा की। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि MiG-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो मूलतः सोवियत संघ से लिया गया था, भारतीय वायुसेना में 1963 में शामिल किया गया था। भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जिसकी विदाई हो चुकी है 60 साल बाद नाल एयरबेस बीकानेर से। IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्या बात है, कुछ दिन पहले ही IIT जोधपुर का 11वां दीक्षांत समारोह बनाया गया था। इसके निदेशक है प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पुरस्कार प्रदाता गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ। गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को निदेशक IIT जोधपुर। अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया स्वर्गीय राधेश्याम पेमाणी मरणोपरांत। और प्रोफेसर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार पीराराम दायल जो सांचौर के हैं। ठीक है, ये अवार्ड याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट अवार्ड है गुरु जम्बेश्वर
पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल। अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार राधेश्याम एमाणी मरणोपरांत और प्रोफेसर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार पीराराम दायल सांचौर। राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाओं 20 अगस्त 2025 का शुभारंभ किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाएं, तो इसका शुभारंभ जो हमारे नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा, ये देखो ये है जाबर सिंह खर्रा, इन और साथ में ये बाकी मंत्री भी हैं, जाबर सिंह खर्रा के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया। राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाएं 20 अगस्त 2025 को जारी की गई। शुभारंभ 20 अगस्त 2025, स्थान जयपुर। शुभारंभकर्ता नगरीय विकास स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा। अब 5 नवीन आवासीय योजना जरूर याद रखना भी, क्योंकि वो ऐसे नहीं पूछ सकता कि 5 नवीन आवासीय योजना, ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से मिलान करके बताओ कौन से क्या जिले में है। नैनवा आवासीय योजना बूंदी जिले में है, नैनवा बूंदी में। अटरू आवासीय योजना 12 में। लंगेरा आवासीय योजना से याद रखना लंगा जाति बाड़मेर में। अटरू प्रसिद्ध है वैसे, अभी हाल ही में अटरू 12 के अंदर धनुष कोटि महोत्सव। बाड़ी धौलपुर में, बाड़ी का युद्ध हुआ था, है ना, खातौली का युद्ध कोटा में, बाड़ी का युद्ध धौलपुर में, राणा सांगा इब्राहिम लोधी के बीच। पानेरिया की मादड़ी आवासीय योजना उदयपुर जिला। तो ध्यान रखना नैना, नैनवा, अटके, अटरू, लंबे, लंगेरा, बाल, बाड़ी और पाके पानेरिया। नैना, अटके, लंबे, बाल, पाके, तो ये इनका जिला याद रखना। वैसे बहुत आसान है, नैनवा बूंदी में, अटरू 12 में, लंगेरा बाड़मेर में, बाड़ी धौलपुर में, पानेरिया उदयपुर। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? हालांकि ये नीति 2024 तक समाप्त हो चुकी है, फिर भी कुछ लंबित प्रकरण हैं, उनको निस्तारित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा राशि स्वीकृत की गई है। वो राशि है 298 करोड़ रुपए। देखो भी नीति से संबंधित जैसे रिप्स है, ये कृषि निर्यात है, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। इनका किसी भी प्रकार से कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है, ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को आई थी। समय अवधि थी इसकी 19 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी थी। मुख्यमंत्री का निर्णय यह हुआ कि जो लंबित प्रकरण रह गए उसके निस्तारण हेतु 298 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है, जिससे लगभग 855 कृषि प्रसंस्करण इकाइयां हैं वो लाभान्वित होगी। अनुदान के अनुसार पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, सौर ऊर्जा संयंत्र अनुदान, विद्युत प्रभार अनुदान और भाड़ा दिया अनुदान। भुगतान माध्यम संपूर्ण कृषक कल्याण कोष के तहत राज किसान पोर्टल और RPPE से हो जाएगा। कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है, ठीक है, 7500 करोड़ से, 7500 करोड़ है अभी, ठीक है। तो कृषक कल्याण कोष के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा ये है कि 31 मार्च 2024 तक प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का क्या करना है? निस्तारण करना है, ठीक है, ये याद रखना। कोटा जिले के किस तहसील और ग्राम में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गई? कोटा जिले के किस तहसील और ग्राम में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गई? कनवास तहसील, ग्राम डोटी, ठीक है, कनवास तहसील, कोटा की कनवास तहसील है, ग्राम है डोटी। और मैं आपको बता देता हूँ ऐसे प्रश्न लगातार आ रहे हैं, जैसे अभी 12 के अंदर GSS का स्थापना हुई सोरसेन में, वो प्रश्न आया। गाँव जिलों के अंदर ठीक है प्रश्न आता है, याद रखना। तो कोटा जिले के किस तहसील और ग्राम में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों, क्योंकि जो चीज़ सुजस में छप गई है पूरे डिटेल से सुजस में आई हुई है, एक पूरे आधे पृष्ठ में आई हुई है ऐसे, तो वो इंपॉर्टेंट बनेगी। इसलिए मैं डेली आपको सुजस पढ़ाता हूँ, सुजस के अंदर जो भी बातें हैं उन सब चीज़ों को निकाल के लाता हूँ। इसलिए कनवास तहसील, ग्राम डोटी। देखो भूमि आवंटन प्रस्ताव मुख्यमंत्री का, ठीक है, उद्देश्य औद्योगिक व आर्थिक विकास को गति देना। जिला कोटा, कनवास तहसील, ग्राम डोटी। भूमि आवंटन 22.78 हेक्टेयर। लाभार्थी संस्था कौन लाभ दे रहा है? रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है पहले 1969 में खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ, फिर जैसे 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड अलग होता है तो ये पूर्ण रूप से रिको के रूप में 1980 में आ जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है।
प्रमुख लाभ गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, औद्योगिक और आधारभूत संरचना का विकास करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि करना, सामरिक सुरक्षा में रणनीतिक लाभ, सीमावर्ती क्षेत्रों का आर्थिक विकास। ठीक है, अब आपको पता होगा कोटा जिला जब भी बात आई ना, कोटा जिले में हाल ही में एक तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी भाई। इसके अलावा कोटा की खेराबाद पंचायत समिति में पहला बर्तन बैंक शुरू हो गया। सुपोषित माँ अभियान है वो भी कोटा में। कोटा और बुंदीर झालावाड़ में ये जो मुकुंदरा हिल्स है ना, मुकुंदरा हिल्स, वहाँ पे एक बिल्ली किराइकल बिल्ली देखी गई। अब विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये किराइकल दुर्लभ बिल्ली आई है, यहाँ भी देखी गई और अभी हाल ही में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में भी देखी गई। और गिलेरी है ना, ये गिलेरी दुर्लभ गिलेरी वो टोंक के अंदर देखी गई, ध्यान रखना। ये प्रश्न पेपर में आते हैं। सरस्वती नदी के अवशेष और कुछ कुषाण कालीन ये अवशेष मिले हैं बहज गांव डीग के अंदर। और जैसलमेर में भी ये सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं जैसलमेर के, 2 जगह, एक जगह और मिल गए कुछ। तो ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कोटा जिले के लिए। फिलहाल वर्तमान में मोबाइल पासपोर्ट सेवा भी कोटा जिले, बर्तन बैंक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ऑक्सो जोन पार्क है, दूसरा मसाला पार्क है, ये सारी चीज़ें कोटा से संबंधित है। गोपाल रत्न पुरस्कार किन किन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आवेदन शुरू है, अभी आवेदन इसकी शुरू है, इसलिए पूरी सुजस अपडेट में आ गया और वो मैंने आपको दे दिया। गोपाल रत्न पुरस्कार किन किन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? किसान है, जो स्वदेशी गाय और भैंस पालक है उनको दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को दिया जाता है, और सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियों को दिया जाता है। इन्हें 3 श्रेणियों में दिया जाता है। आजकल पुरस्कार तो पूछते हैं, पुरस्कार की श्रेणियां पूछते हैं, तो किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान व तकनीशियन, सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियां। क्योंकि आपको पता है कृषि में जो कृषि का जो उप उत्पाद है उनमें सबसे ज़्यादा योगदान पशुधन का होता है। ठीक है, 2 नंबर पे फसल का होता है। पशुधन पहले, पशुधन और फिर वर्तमान में 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो देखो इसमें तीनों के तीनों पॉइंट सही है। अब समझो कितनी राशि वगैरह दी जाती है, क्योंकि आगे ये पुरस्कार दिए जाएंगे। गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 प्रदाता संस्था केंद्र सरकार, पशुपालन मत्स्य डेयरी मंत्रालय योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदान किए जाते हैं। इसमें स्वदेशी गाय भैंस पालने वाले किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सहकारी समितियां व दुग्ध उत्पादक कंपनियां होती है। पूरी डिटेल से याद रखना है, ये RS मेंस वगैरह में सब में काम आता है। अब पात्रता होगी किसान, किस किसान को ये पुरस्कार दिया जाएगा? 53 प्रमाणित देसी गाय नस्लों और 20 प्रमाणित भैंस नस्लों में से जो पालन करेगा ना एक आदि नस्ल का, उसको दिया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन कम से कम 90 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त हो। और सहकारी या कंपनी को कब दिया जाएगा पुरस्कार? ग्राम स्तर पर स्थापित है, कम से कम 100 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन है और 50 किसान सदस्य इसमें जुड़े हैं, उसको दिया जाता है। ये पात्रता है। उद्देश्य स्वदेशी नस्लों की वैज्ञानिक तरीके से उत्पादकता बढ़ाना, तकनीशियन को 100% AI कवरेज हेतु प्रेरित करना, सहकारी व दुग्ध कंपनियों को प्रतिस्पर्धी व विकसित करना। ये पुरस्कार दिया जाता है 26 नवंबर 2025 को। अभी इसके आवेदन चल रहे हैं, कोई इच्छुक है तो कर लेना। इसमें पुरस्कार श्रेणी में प्रथम श्रेणी में 5 लाख रुपए, द्वितीय श्रेणी में 3 लाख रुपए और तृतीय श्रेणी में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो ये पुरस्कार श्रेणियां भी याद रखना, पूरी डिटेल बता दी। अब जिस दिन पुरस्कार दिए जाएंगे उस दिन हम चर्चा और करेंगे। ये केंद्र की है, ठीक है, याद रखना। शिव की डोज क्या कहती है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रबंधन संचालन समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रबंधन, यह पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। बखरी टिब्बा ब्लॉक जैसलमेर में है, जहां से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हुआ है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 300 मेगावाट की यानी SC 430 मेगावाट DC का ग्राउंड माउंटेन सौर संयंत्र स्थापित करेगी। हिंदुस्तान जिंक की 3 माइंस कायड, सिंदेश्वर खुर्द और रामपुरा अगुचा को 5 स्टार रैंकिंग मिली है। आपने पढ़ा था ना, राजस्थान की 3 खानों को 5 स्टार रैंकिंग मिली है, कायड, सिंदेश्वर खुर्द, रामपुरा अगुचा। 7वां राजा रवि वर्मा पुरस्कार जयपुर के जयप्रकाश लेखीवाल को मिनिएचर पेंटिंग के लिए दिया गया। कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 साहित्यकार और रंगकर्मी डॉक्टर दीपा परिहार को लोकनाट्य के क्षेत्र में दिया गया। और IIT जोधपुर ने 13 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट पढ़ने की स्वदेशी AI तकनीक अपना ली है। ठीक है, IIT जोधपुर ने 13 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट पढ़ने की स्वदेशी AI तकनीक अपना ली है। अब धीरे धीरे AI का कमाल होता जा रहा है, इंसान अपना दिमाग कम लगा रहा है और किसका यूज करता जा रहा है? AI।
अब एआई का दिमाग वही लगा सकता है जिसके पास दिमाग होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एआई आपसे पूछेगा कि मैंने जो दिया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, एआई ऐसे नहीं है कि यार सीधा कर लिया। एआई के लिए दिमाग चाहिए और मेहनत करने वाला चाहिए, और एआई के लिए कौन कौन क्या कर सकता है उसके हिसाब से होता है, सीधा नहीं चलता। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना दे दे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये पीडीएफ इस रूप में मिलेगी, पीडीएफ और क्विज मिलती है। ठीक है, तो ज्वाइन करो ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहो। लास्ट आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान मंडपम का निर्माण किस स्थान पे किया जाएगा? सभी का उत्तर था जयपुर। क्वेश्चन फॉर यू, सीनियर वर्ग में 32वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कार्तिक शर्मा, महिपाल लोमरोर, यथार्थ भारद्वाज। उपयुक्त सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? श्यामल दास। केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? करौली। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चंद्रबरदाई। और कजली तेज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान किस क्षेत्र में मनाई जाती है? बूंदी। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर आपके उत्तर गलत होते हैं। ऑप्शन 4 है, जैसे ऑप्शन होंगे ऑप्शन के हिसाब से उत्तर आएगा। ये पटवारी की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, 4 ऑप्शन में जो उत्तर माना गया है वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। आए हुए प्रश्नों का ध्यान रखना खास करके। नेक्स्ट डोज, पटवारी एग्जाम 2025 राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में सिक्कर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते करो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आप निरंतरता के साथ नानक क्लासेस के साथ जुड़े रहें। जो साथी तैयारी कर रहे हैं कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर की, न्यू वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा 3rd ग्रेड के लिए टॉपिक वाइज L1 और L2 की टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैंने संविधान की आपको क्लास दे दी। 1st ग्रेड का न्यू वीडियो कोर्स शुरू हो चुका है अभी आप सभी साथियों के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है। और नानक क्लासेस 3-in-1 राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। मंथली आपको पीडीएफ मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मंथली आपको टेस्ट मिलता है, आप कर सकते हैं। मंथली आपको वीडियो प्राप्त होता है, वो देख सकते हैं। तो 1 साल का करंट है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, जहाँ रोज यूट्यूब पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्लास आती है और ऐप में डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो निरंतरता के साथ जुड़े रहें। 2nd ग्रेड का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, 6 मंथ की बुक उपलब्ध है। निरंतरता के साथ जुड़ें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। कल एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है, अब नुकसान दोनों साइड ही है। नुकसान उनको जिन्होंने इतने इतने पैसे दिए हैं, उनको तो नुकसान होना ही बहुत बढ़िया बात है। लेकिन समस्या ये है कि जिन विद्यार्थियों ने इतनी पहले 2-3 साल मेहनत की और फिर वो एसआई सेलेक्ट हुए, समाज में उनका नाम हुआ, परिवार खुश, माता पिता, इतनी उम्मीदें बंधी थी, आज उनके साथ क्या हो रहा है, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा होना। और अब दूसरी बात, एसआई भर्ती के अंदर ये जो पीछे वाले पद थे इसमें जोड़े जाएंगे और आयु वर्ग में बढ़ोतरी होगी, तो ये भी एक अच्छी बात है, कुछ नयों को फायदा मिलेगा। यानी मिला जुला काम है। क्या करें, क्या बोले क्या न बोले, दोनों साइड फंसते हैं। रद्द की खुशी बनाएं तो भी, रद्द की खुशी न बनाएं तो भी, लेकिन ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी का नाम कभी सुख कभी दुख आता रहता है। बस आप मेहनत कीजिए, सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।